आप सभी का स्वागत है इंग्लिश ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप सभी को मैं इस क्लास में बता देना चाहता हूं कि ये जो क्लास है हमारी, ये बेसिक क्लास स्टार्ट हो रही है आज से। जी हाँ, इंग्लिश ब्रेन के इस यूट्यूब चैनल पर बेसिक क्लासेस दी जा रही हैं ताकि आप अपने बेसिक्स को मजबूत कर स्पोकन इंग्लिश में और अच्छे ढंग से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चों की जो डिमांड थी वो ये थी कि सर स्पोकन इंग्लिश हम सीखना चाह रहे हैं, हम सीखना चाहते हैं, लेकिन क्या हम पहले बेसिक सीखें। तो बिल्कुल आपके लिए बेसिक क्लास है। जो प्लेलिस्ट आपके सामने दे रखी है, इनमें ये बेसिक स्पोकन इंग्लिश नाम से प्लेलिस्ट है। इसी के अंदर आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे। जो बच्चा रियल में वास्तव में चाहता है कि मैं जीरो लेवल से चीज़ों को सीखूं, तो जीरो लेवल से ये वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। हर आपको 1 या 2 दिन में आपके सामने वीडियोज़ आते रहेंगे और आप कंटिन्यूसली इनसे जुड़कर इनमें जो भी चीज़ें आपको लगे इम्पोर्टेंट, और जिस तरह से भी आपको इन वीडियोज़ को देखने के बाद में प्रैक्टिस का मौका मिले, ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, तो आज हम स्पोकन इंग्लिश के एक बेसिक से टॉपिक को मैं बहुत ज़ीरो लेवल से लेकर चल रहा हूं, और मैं ये भी उम्मीद करूंगा साथ साथ में कि आप सब लोग इन चीज़ों को बड़े ढंग से समझने की कोशिश करेंगे और बोलने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, आज हम लोग सबसे पहले जो सीखने वाले हैं वो है यूज ऑफ इज, एम, आर प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। ये आपकी बेसिक क्लास चल रही है और इस बेसिक क्लास में हम लोग यही सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कि सर क्या इन्फॉर्मेशन आप देने वाले हैं। पहली चीज़, मैं जब भी यहाँ एक्शन की बात करूँगा, मैं जब भी यहाँ आपके सामने लिखे हुए इस एक्शन की बात करूँगा, तो ये अपने आप में किसी वर्क की बात हो रही है या फिर आप ग्रामेटिकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें, तो ये आप जो वर्ब बोलते हैं वही एक्शन है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझें। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर इज, एम, आर, एक्शन प्लस आईएनजी की बात करने से पहले मैं कुछ सेंटेंसेस ऐसे बोल रहा हूँ जो आप घर पर बोलते होंगे। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी मम्मी आपको बोलती है या आपके पापा आपको बोलते हैं कि बेटा ये काम कर, उस समय आप बोलते हो कि मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ, या अभी मैं खेल रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं सो रहा हूँ। ठीक है, या फिर कोई बाहर बोल रहा है, कोई ये कर रहा है। इस प्रकार के जो एक्शंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के किस तरीके से अपन करने वाले हैं, उन चीज़ों को लेकर आप चलने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपके सामने प्रश्न उठता है कि इज, एम, आर, एक्शन प्लस आईएनजी का यूज कब होता है। तो एक छोटा सा मैं डायग्राम आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। ये एक टाइमलाइन होती है और इसको बहुत इजी भाषा में आप समझिए कि अभी जो चल रहा है ये आप लोग जानते हैं कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अभी की जो बात हो रही है, इट एट दिस मोमेंट, ये प्रेजेंट ही है आपका। और इससे पहले जो टाइम है वो अपने आप में ये क्या है, आपका पास्ट है, और जो भी होगा आगे वो फ्यूचर होगा। ठीक है, अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो बीत गया वो पास्ट है, और आगे वाला जो समय वो फ्यूचर है। एक ये जनरल सी आपके सामने एक सामान्य सी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप जानते हो। देखो, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप समझिएगा। अगर मेरे पास में अभी मुझे कोई आकर ये कहे कि आप क्या कर रहे हो, तो मेरा जवाब उनको यही होता है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। मैंने उनको कहा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं इस समय ये बात कर रहा हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ये सेंटेंस मैं हिंदी में लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने लिखा, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस सेंटेंस को जब आप गौर से देखते हैं तो आपको एक बात समझ आ रही है यहाँ पर कि ये एक्शन जो भी हो रहा है, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है। तो इस एक्शन हो रहा है सर इसमें पढ़ाने का। ठीक है, पढ़ाने का हो रहा है, जिसे आप कहते हैं टीच। ठीक है, आपने कहा टीच, पढ़ाना टीच होता है, और तो आपने बोला कि सर पढ़ाने का एक्शन हो रहा है। कुल मिलाकर आपको समझने वाली बात यह है कि मैं कुछ न कुछ तो कर रहा हूँ। आई एम डूइंग समथिंग। मान लीजिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग, और आई एम एट द मिडल ऑफ समथिंग। देखो, आई एम एट द मिडल ऑफ समथिंग। मैं भी आपको समझाऊंगा, आप
देखिए एक बार, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम एट द मिडल ऑफ समथिंग, आई हैव स्टार्टेड एनी वर्क बट हैज़ नॉट कंप्लीटेड येट। देखिए, आप चीज़ों को बड़े बारीकी से समझने की कोशिश करें। मैंने लिखा है कि आई एम डूइंग समथिंग, यानी कि मैं कोई भी एक्शन कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक्शन है मेरा। समझ रहे हैं आप इस बात को कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अपने आप में एक एक्शन है। और आई एम एट द मिडल, मिडल होता है बीच में, ऑफ समथिंग, यानी कि मैं उस एक्शन के, समथिंग की जगह आप ये मान के चलिए जो मैंने यहाँ समथिंग लिखा है, यानी कि जो पढ़ाने का जो काम है, आई एम एट द मिडल ऑफ समथिंग, इसका अर्थ है कि मैं पढ़ाने के बीच में हूँ। न तो मैंने पढ़ा लिया है, यानी कि मैं पढ़ा नहीं चुका हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, यानी एक्शन तो मैंने क्या कर दिया, आई हैव स्टार्टेड एनी वर्क। एनी वर्क की जगह मान के चलिए कि जो पढ़ाने का काम है वो मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया है, बट हैज़ नॉट कंप्लीटेड इट, लेकिन इसको पूरा नहीं किया। आप कहोगे सर कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इस डायग्राम से दोबारा समझे। देखिए आप, चलिए ये डायग्राम जो लिखा हुआ है इसके अंदर मान लीजिए अभी कोई भी समय हो रहा है, इस समय मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने किसी भी टाइम पर पढ़ाना शुरू किया और पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू मेरा काम चल रहा है। जब मैंने बात बोली तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो, आई एम डूइंग समथिंग, ये मेरा कोई एक्शन है जो कंटिन्यू है। मैं इस एक्शन के मिडल में हूँ, बीच में हूँ, ये मेरा मिडल है, बीच में हूँ, क्योंकि मैंने रोका नहीं है। आई हैव स्टार्टेड एनी वर्क, मैंने कोई काम जो है वो स्टार्ट कर दिया, बट हैज़ नॉट कंप्लीटेड, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है। अब मैंने यही बोला है मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि अभी भी ये एक्शन चल रहा है। आपको इतना समझना है कि कोई भी एक्शन इस दुनिया का जो चल रहा है, शुरू हो चुका है और ख़त्म नहीं हुआ है, बीच में है, उसके लिए आप लोग इज़ एम आर एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। इज़ एम आर एक्शन प्लस आईएनजी का यूज कब करते हैं? कोई भी एक्शन, इस लाइन को दोबारा से पढ़े एक बार, देखो आई एम डूइंग समथिंग। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई कि मैं कुछ कर रहा हूँ और उस काम के बीच में हूँ, मैंने वो काम कंप्लीट नहीं किया है। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मोहन सो रहा है, बताइए मोहन सो चुका है, मैंने ऐसे नहीं बोला, या सो गया है ऐसे नहीं बोला, मैंने कहा मोहन सो रहा है, यानी कि मोहन जो एक्शन कर रहा है उसके बीच में है। मैंने कहा बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, यानी कि बच्चे जो खेल रहे हैं उन्होंने एक्शन कंप्लीट नहीं किया है, उनका एक्शन प्रोसेस, उनका जो एक्शन है वो प्रोसेस में है, यानी ऑन गोइंग है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं आगे की बातचीत की। आपने बता दिया यहाँ पर, अब एक चीज़ समझ आ रही है हमें, इज़ का प्रयोग, आपका जो सब्जेक्ट होता है वो होना चाहिए सिंगुलर। सिंगुलर के रूप में आप समझ सकते हैं, अगर मैं बात करूँ आपके सामने ही की, या फिर मैं कहूँ सी, इट, या फिर कोई भी व्यक्ति का नाम, एनी नेम। ठीक है, आर की बात करें तो आर का जो यूज है वो आप करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे आपने कहा वी, आपने कहा दे, या फिर यू, इस प्रकार के जो भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं कहूँ बॉयज़, गर्ल्स, इस प्रकार से। और एम को आप जानते हैं आई के साथ इसका यूज किया जाता है। इज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम, और आर का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट आपका वी, दे और यू, या फिर कोई भी मैं कहूँ बॉयज़, गर्ल्स, इस प्रकार से। एम के साथ आई का प्रयोग होगा ही। ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ आई होगी। आप एक बार इससे नेक्स्ट हमारी जो बातचीत है, देखिए अगर कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है, जैसे आपने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये सेंटेंस अगर आपने बोला है, हमने हाल ही में चीज़ों को जाना कि लिखी हुई जो भी बातचीत है उसको आप समझ गए होंगे। मैं बहुत बेसिक लेवल पर चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ सकें। यहाँ पर मैं की बात हुई तो मैं को आपने बोला था आई,
और मैं अभी अभी बताया मैंने कि आई के साथ हम यूज करते हैं किसका, एम का। और ये सेंटेंस एक चीज़ और समझ लें, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अभी अभी बोला था कोई भी किसी भी एक्शन के हम जब मिडल में होते हैं, हमने एक्शन स्टार्ट कर दिया लेकिन उसको फिनिश नहीं किया है यानी कंप्लीट नहीं किया है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एक्शन अपने आप में ऑन गोइंग है यानी चल रहा है। तो आई के साथ आप लोग यूज करेंगे एम। इसमें एक्शन क्या हो रहा है, आपने कहा सर पढ़ाना, और पढ़ाना को इंग्लिश में टीच बोलते हैं। तो आई एम टीचिंग, आपने कहने की कोशिश की इस सेंटेंस में आई एम टीचिंग, ठीक है। पढ़ा क्या रहे हैं, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर अपन बात करें, तो आप सेंटेंस को देख सकते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मेनली आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू इफ यू गेट वन स्ट्रक्चर बाय यूजिंग इट यू कैन फ्रेम मेनी सेंटेंसेस। आप इसके द्वारा बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप कहना चाह रहे हो जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो कैसे कहेंगे, आई एम टीचिंग हिंदी। उर्दू पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग उर्दू। संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग संस्कृत, ठीक है। इसी प्रकार से आप इस सेंटेंस का नेगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं आई एम नॉट। क्या कहा आपने, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश यानी कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। कोई भी एक्शन हो, जैसा अभी आप कहीं पे भी वीडियो देख रहे हैं, कोई एक्शन को सोचिए जो आपके आसपास हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपके आसपास एक्शन हो रहा है कि आपका भाई टीवी देख रहा है, या फिर आप खुद कहना चाहते हैं कि मैं टीवी देख रहा हूं, तो आई के साथ एम लगाते हैं। एक्शन क्या हो रहा है, देखना, देख क्या रहे हैं, टीवी, तो आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है। आई एम वॉचिंग टीवी। आप बोलेंगे नहीं सर मैं टीवी नहीं देख रही हूँ या नहीं देख रहा हूँ, तो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। नहीं सो रहा, आई एम नॉट स्लीपिंग, ठीक है। तो आप इस तरह से बोलेंगे। सर आपका प्रश्न उठता है एक जायज़ कि सर मैं अगर किसी चीज़ को कंफर्म करूँ यानी पूछूँ क्या आप ये काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, कैसे कहेंगे। तो आपको पता ही है हम जो भी क्वेश्चन करेंगे सामने वाले से ही करेंगे कि क्या आप ये काम कर रहे हो, जैसे क्या आप सो रहे हो, क्या आप नहा रहे हो, क्या आप खेल रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो। तो आपको आप जानते ही हैं, आपको हम बोलते हैं यू। क्या बोलेंगे, यू। और मैंने अभी अभी बताया था कि यू प्लूरल के रूप में होने की वजह से आप लोग यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो आप में से ज़्यादातर के दिमाग में आया कि सर यू आर से यू आर टीचिंग इंग्लिश होगा। यू आर टीचिंग इंग्लिश अगर मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, यू आर टीचिंग इंग्लिश, कि सर इस ऊपर लिखे हुए सेंटेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा, तुम पढ़ा रहे हो। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है, क्या तुम पढ़ा रहे हो। तो ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन मार्क वाला कोई भी सेंटेंस आपके सामने आए तो सबसे पहले हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, बेसिकली इजमार हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे कि ये आर है आपका, यहाँ आएगा आर यू टीचिंग इंग्लिश, आर यू टीचिंग इंग्लिश। बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ और ये आपका पहला वीडियो है बेसिक क्लास का। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो पूरा ढंग से देखें, आप इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा मेरे साथ दीजिएगा। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, कैसे कहेंगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वेरी गुड। और क्रिकेट नहीं खेल रहा, बोलिए क्या कहेंगे, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वेरी गुड। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है सर। इसके अलावा देखिए कई बार आप लोग ये बोलते हैं कि मैं जैसे किसी ने बुलाया आपको कि आओ, तो आप बोलते हो कि मैं अभी आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ कि इंग्लिश क्या बनाएंगे, आई एम कमिंग, और मैं अभी आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। इसी प्रकार से कहेंगे। अब आपके सामने लिखे हुए तीनों जो सेंटेंसेस हैं इनके स्ट्रक्चर को समझें आप। कुल मिलाकर स्ट्रक्चर आपको ये समझना है, कि पहला जो सेंटेंस है इसमें आपने आपका जो सब्जेक्ट है वो रख दिया, इसके बाद इज, एम और आर,
एक्शन जो भी होगा उसके साथ आप ING लगा दें, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, वही सब्जेक्ट लिखने के बाद इज, एम, आर, नॉट और एक्शन प्लस ING का प्रयोग कर दें, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी फ्रेम कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होगी। रिवीजन के तौर पे एक बार मैं फटाफट 2-3 सेंटेंसेस आपके साथ में मिलकर बनाना चाहूँगा। कर लीजिए इस वीडियो को, आप यहीं पर पॉज कर लीजिए और देखिए बनाकर, और उसके बाद जैसे ही आपके सेंटेंस बन जाते हैं वापस स्टार्ट करिएगा। तो आई होप कि आपने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की होगी। आइए देखते हैं, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। आपको पता है मैं के लिए आपने बोला आई, और आई बोला तो बोलना क्या होता है, आपने कुछ बच्चे बोल रहे हैं टीच, कुछ बोल रहे हैं स्पीक, कुछ बोल रहे हैं लर्न। तो आपको बता दूं बोलना तो स्पीक ही होता है। तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग हिंदी। उर्दू बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग उर्दू। मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग लाउडली, ठीक है, आई एम स्पीकिंग लाउडली। स्पीक लाउडली का अर्थ क्या हो गया, जोर से बोलना, स्पीक लाउडली। क्या आप गाना गा रहे हो, आपके सामने इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, आपको यू बोलते हैं, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाने वाले हैं, आर। तो आपने कहा आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। गाना गाना सिंग ए सॉन्ग होता है, और वही बात है कि ये एक्शन कंटिन्यू है, तो आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। अगला सेंटेंस देखिए आपके सामने, वह अखबार पढ़ रहा है। वह को बोलते हैं ही, तो आपने बोल दिया ही, और ही सिंगुलर है इसलिए आप क्या लगाएंगे, इज। ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। वह अखबार पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, क्या वह खाना बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए इंटेरोगेटिव है, यहाँ आ रहा था आर यू, यहाँ वह है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। और इज ही कुकिंग फूड, या फिर इज ही प्रिपेयरिंग फूड भी बोल सकते हैं, इज ही मेकिंग फूड भी बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने है, सीता बर्गर खा रही है। तो देखिए सीता सिंगुलर होने की वजह से इज किया आपने, और खाने के लिए देखो टेक भी यूज होता है, या फिर आप ईटिंग भी बोल सकते हैं, ईटिंग बर्गर, ठीक है। सीता इज ईटिंग बर्गर, सीता इज टेकिंग बर्गर, दोनों ही सही हैं। इसके बाद देखिए, क्या वह सो रही है। तो वही बात हो गई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अभी हमने किया था इज ही, यहाँ फीमेल कैटेगरी की बात हो रही है एज ए सब्जेक्ट। तो इज सी स्लीपिंग, इज सी स्लीपिंग, ठीक है, बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं। अगला देखिए, राजेश झूठ बोल रहा है। तो राजेश सिंगुलर है इसलिए इज लगाया। झूठ बोलना टेल ए लाई होता है, तो इसके साथ टेलिंग ए लाई ही करेंगे अपन, ठीक है। राजेश इज टेलिंग अ लाई। सो गाइज, ये आपकी बहुत बेसिक वाली क्लास थी, वेयर मुझे उम्मीद है सो दिस क्लास विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर बेसिक स्पोकन इंग्लिश, ओके। तो इसके अलावा देखिए, अगर आप कंटिन्यूसली अगर जुड़े रहेंगे तो आपको डे बाय डे चीज़ें तो इम्प्रूव होंगी ही, जो भी आपका कंटेंट है वो तो मजबूत होगा, उसके साथ में आप बोलने भी लग जाएंगे, बट आपको प्रैक्टिस करनी होगी। विदाउट योर प्रैक्टिस आप सोचते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से होगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इफ़ यू डू प्रैक्टिस कंटिन्यूसली, फॉर श्योर यू कैन बी ए गुड स्पीकर। So I would like to suggest you keep on doing practice, keep on speaking sentences with your family member as well as your friends. आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह हों उनके साथ में इंग्लिश बोलिए, और एक दिन ऐसा आएगा when you will start speaking English guys. So thank you so much, और इसी तरह आप जुड़े रहें।